नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं आजमगढ़ एक्सप्रेस। आज पूरे भारत में एक चीज को लेकर के बड़ी ही तेजी के साथ हर जगह, हर गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में खासतौर से चर्चा है वन नेशन वन इलेक्शन। इसको लेकर के अभी भी खैर राजनीतिक पार्टियां खुल करके सामने नहीं आई हैं, लेकिन पब्लिक इसको लेकर के क्या कहती है। जैसा कि मोदी जी जब शुरू में प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि एक निशान एक विधान। इसको लेकर के जनता की क्या राय है, इसमें जनता की राय जानेंगे। ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन देखिए साफ तरीके से हमारा जन्म 1976 में हुआ। हम जो है 80-81 में इतने परिपक्व हो गए थे कि समझ सकते हैं। तब से जो इलेक्शन होता रहा है वो वन टाइम ही लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन हुआ करते थे और संविधान में ऐसा निहित है। लेकिन जब तमाम पार्टियां क्षेत्रीय बन गईं तो उसमें लोगों ने तोड़ फोड़ की राजनीति करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति दो जगह से इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। तो इन सब चीजों को पहले हटाना पड़ेगा। धारा 356 लगा करके इसी सरकार को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो धारा 356 पहले हटाना पड़ेगा ना। वरना अगर किसी सरकार को मनमाफिक केंद्र सरकार डोमिनियन स्टेट को 356 लगा करके अगर बीच मध्यावधि चुनाव कर दी या उसके अधिकार को छीन लेगी तो मध्यावधि चुनाव करना मजबूरी हो जाएगी। तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम ही खत्म हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री जी इस चीज को लेकर के आ रहे हैं वो स्वयं ही दूसरे डोमिनियन स्टेट के जितने भी उनके विपक्ष वाली पार्टियां हैं वो राज्य से सरकार बनाती हैं, वैसे ही वो उनके विधायकों को तोड़ लेते हैं, लालच ले लेते हैं और दूसरे डोमिनियन स्टेट में ले जाकर के बड़े होटलों में रोकते हैं, खर्चा करते हैं। तो ऐसे में वहाँ भी तो मध्यावधि चुनाव ही हो जाएगा ना। तो इसको पहले क्यों नहीं खत्म करने की बात करते। डोमिनियन स्टेट खत्म कर दो, आप सेंट्रलाइज स्टेट आप चालू कर दो, डोमिनियन को खत्म कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी दिक्कत होती है, राज्य के कानून अलग हैं, केंद्र के कानून अलग हैं। जैसे मैं आज आपको बता दूं कि अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर किसान है, तो उसकी पत्नी अगर कोई जमीन खरीदती है तो दोनों की इनकम को क्लब कर, दोनों के प्रॉपर्टी को क्लब करके उस पर वो लगान ली जाती है, टैक्स लिया जाता है, कृषि टैक्स लिया जाता है, 10% से ऊपर हो जाता है। तो जब दो केंद्रीय व्यक्ति या स्टेट के व्यक्ति पत्नी नौकरी पाते हैं तो दोनों को जोड़ कर टैक्स क्यों नहीं लेते। वो अभी तो प्रोवाइड करते हैं, नहीं करते हैं। तो पहले इन सब चीजों को देखना होगा, डोमिनियन को खत्म करना पड़ेगा। जो राज्य सरकारें हैं भारत में 26-27 स्टेट हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा ना। तो सीधा राज्य ने एक ही इलेक्शन कराइए, क्या दिक्कत है। आप इस नए शिविर पर क्या कहना चाहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन। पहले तो मैं आजमगढ़ एक्सप्रेस का जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लखनऊ जैसे शहर में आके अपना डंका बजा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ जो है वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। इस पे प्रधानमंत्री जी नहीं गौर कर रहे हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन हो, वन नेशन वन पेंशन हो, उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं। आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन वापस लाऊंगा। उस पर क्यों जवाब नहीं देते हैं, उस पर क्यों नहीं आप जवाब देते हैं। आके आप क्यों गुमराह कर रहे हैं। अब इधर चुनाव आ गया है सर पे, तो आप कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो वो तो जायज है, ये 57 में हो चुका है, हो रहा था ये। लेकिन कहीं न कहीं जो है सरकारें बर्खास्त की गई तो उसमें जो है इस तरह की विसंगतियां आई कि 6 महीना के बाद पुनः 6 महीना बढ़ाया गया, उसके बाद राष्ट्रपति शासन या गवर्नर शासन बढ़ाया गया और उसके बाद जो चुनाव हुए तो विसंगतियां आई। क्या फिर नहीं आएंगी, इसकी गारंटी कौन लेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। और यही देश के प्रधानमंत्री जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि तमाम प्रदेशों में विधायकों का तोड़ फोड़ करके दूसरी सरकार बनवाई है, तो उस पर क्यों नहीं गौर करते हैं, उस पर क्यों नहीं चिंतन मंथन करते हैं कि ये दिक्कत आएगी। अच्छा, जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि आचार संहिता लग जाती है, विकास के कार्यों में बाधा पड़ जाती है, उन लोगों का कहना यही है, मेन मुद्दा यही है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं, केवल जनता को गुमराह करने की बात है। ये लोग बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, समझे आप। सबसे बड़ी बात है इनके अंदर जो है, जो बातें कहते हैं वो करते नहीं है, जो कहते हैं वो कभी भी नहीं करते हैं। इनकी सोच अलग है। ये जनता को केवल गुमराह करते हैं और गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन कब तक, 10 साल बहुत हो गया। देश के प्रधानमंत्री को हम लोग जो है प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाए कि कोई दिक्कत नहीं हो, जैसा चाहे आप वैसा करें। आपको बहुमत की सरकार मिली, जनता ने खूब सराहा। आपको 2014 में खूब दिया, उसके बाद 19 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार दिया, प्रचंड बहुमत की सरकार दिया। आप जो है 10 साल चला चुके, यानी अब 10 साल होने वाला है
और आपके क्रियाकलापों को जनता ने देख लिया। कोई ऐसा काम आप नहीं किए कि जनता में खुशहाली आवे। न किसानों की आय दुगुना हुई, न बेरोजगारी समाप्त हुई, न भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, न विदेशों से काला धन आया। तो जनता आपको जान चुकी। अगर ये सब आप किए होते तो जनता आपकी पूजा करती और आपको पुनः वोट देती। आपको हम 20 साल लगातार प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जन कल्याणकारी योजनाएं तो आप चलाइए, यहाँ जनता बेरोजगारी तो समाप्त करिए, ये जनता में खुशहाली तो आवे। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए या नहीं? हाँ या नहीं? भैया लागू होना चाहिए। इसी के साथ वन नेशन वन एजुकेशन भी करना चाहिए। उस पर क्यों नहीं करते हैं? बहुत सही बात इन्होंने कही। वहाँ डीएम का भी बच्चा पढ़े, समान शिक्षा पढ़े, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? शिक्षा का अधिकार समान होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर सब कुछ अगर समान करो तो शिक्षा के अधिकार को भी समान कर दो। यही कहना है ना आपका? आज से नहीं, प्रधानमंत्री जी जो आज बोल रहे हैं इनसे बहुत पहले से मांग चल रही है, उस पर नहीं विचार कर रहे हो। आपको केवल विचार एक आया कि वन नेशन वन इलेक्शन, और वन नेशन वन एजुकेशन नहीं आया कि समान शिक्षा का अधिकार हो। उस पर क्यों नहीं अमल करते हैं? भ्रष्टाचार तो क्यों नहीं समाप्त? अच्छा, 200 रुपए के गैस सिलेंडर को लेकर के जो अभी कम किया गया है, हाँ। इस पे बस कुल मिला के 10 सेकंड की एक टिप्पणी चाहिए। भाई साहब, आप हमारा 1 लाख रुपया हमारी जेब से निकाल लीजिए और उसके बाद एक दिन क्या करिए, 9,800 रुपये हमको वापस कर दीजिए या 200 और बढ़ा के दे दीजिए। तो उससे क्या जनता खुश रहेगी? आपने 9 साल तो लुटवाया, जहाँ 1200-1300 1100 का गैस सिलेंडर दे रहे थे आप, और आप अब 200 कम कर दिए। इतने दिन बाद आप 200 कम कर रहे हैं। ये तो खूब तमाशा हुआ कि पहले आप मेरे जेब से सब पैसा निकाल लिए, उसको बात कर रहे हैं कि ले 200 रुपया तुम्हें जो है हम बख्शीश दे रहे हैं। आप ये बताइए कैसे जनता खुश रहेगी? कैसे माताएं बहनें खुश होंगी? ये तो एक तरह की नौटंकी है, एक तरह का छलावा है। ये छलावा कब तक जनता बर्दाश्त करेगी? हम तो देश को, प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छा समझते थे, बहुत ही अच्छा मान के हम लोगों ने वोट किया था। बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाए। लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया? आपने क्या किया, क्या दिया? आप बता दीजिए, अभी तक क्या दिए आप? आने लग गया है 5 राज्यों में और 3 राज्यों में जनवरी फरवरी में, 8 राज्यों में चुनाव है। तो क्या आप इसे इसलिए लाए हैं कि विपक्ष को कमजोर किया जाए, इनके फाड़ किए जाए, इनमें लड़ाई करवाई जाए? क्योंकि देखिए, यहाँ हमारा गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हुआ, जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो उसके लिए तैयार हुआ। हम स्टेट लेवल में कैसे उस तरीके से हम कर पाएंगे? क्या ये तोड़ने की राजनीति है नरेंद्र मोदी जी? और नरेंद्र मोदी को स्क्रिप्ट कौन लिख के दे रहा है? आरएसएस लिख के दे रही है या कौन सा संगठन इसको स्क्रिप्ट लिख के देता है कि रात में कुछ सोचता है सवेरे बोल देता है, या सवेरे कुछ बोल देता है रात में, सोचता है सवेरे रात में कुछ बोल देता है, या अनाप शनाप बकता रहता है? इससे ये पता लगता है कि नरेंद्र मोदी कितना हताश और परेशान है 2024 को लेके। और अगर ऐसा नहीं है तो खुद को 2024 का विजेता कैसे घोषित कर रहा है? अभी तो चुनाव भी नहीं हुए हैं, तो अपने आप को किस आधार वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए या नहीं? हम इसके पक्षधर है। मगर क्या 1952 से लेकर 70-75 तक, जैसे यादव जी ने कहा कि काफी अरसे तक ये चलता रहा, मगर क्या कभी स्टेट लेवल की जब सरकारें गिरेंगी किसी न किसी कारणवश, तो फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो या तो विधानसभा के चुनाव ही खत्म कर दिए जाए, मुख्यमंत्री पद ही खत्म कर दिया जाए, तब आप सीधा एक ही चुनाव करिए, राष्ट्रपति का चुनाव जैसे अमेरिका में होता है या जैसे कहीं भी होता है। और उसी दशा में, उसी दिशा में जा रहा है नरेंद्र मोदी। और इसने संगोल जो रखा है ना नई संसद में, ये इसीलिए दूसरे छोटे देशों में, मैं इससे जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को आगाह कर रहा हूँ, सिर्फ हिम्मत है तो तुम कहते हो 2024 के बाद इलेक्शन नहीं होंगे, हम तो कहते हैं तुम्हारे में हिम्मत है नरेंद्र मोदी, तो ये हरकत तुम 2023 में करके देख लो, तुम्हें जनता किस तरीके से जवाब देगी ये तुम देखो। वन नेशन वन इलेक्शन क्या भाई मोदी जी तो बिल्कुल एकदम बौखलाए हुए हैं। वो जो है मतलब चाह रहे हैं कि हम कैसे भी जीत लें, अभी बाजी मार लें और देश को पूरी तरीके से बेच लें। क्या समझ लीजिए, इनको ना भ्रष्टाचार से कोई मतलब है, ना इनको बेरोजगारी से कोई मतलब है, ना इनको महंगाई से मतलब है, ना शिक्षा से मतलब है। ये बस केवल अपना संगठन चला रहे हैं, अडानी अंबानी को पैसा भेज रहे हैं। उनका कहना तो ये है कि जो बार बार कभी इस प्रदेश में कभी उस प्रदेश में चुनाव हो तो बहुत सी सरकारी विकास की योजनाएं जो है सबको मिलेंगी, साथ ही साथ जो है समय बचेगा, बहुत सी चीजें फायदा होंगी। इस पर क्या
ये चीज इनको 6 महीना और पीछे सोचना चाहिए था। यही चीज 6 महीना पीछे सोचना चाहिए था। ये अचानक जो अभी ये विपक्ष के ऊपर जो है मतलब एकदम से भार डाल देना चाहते हैं। हाँ, ये ईवीएम इनके पास है ही है, ईवीएम हटाइए, अभी करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहे वैसे, लेकिन ईवीएम ना होना चाहिए। ईवीएम से ही बेईमानी करना